खबर उन्नाव से है, जहां शुक्लागंज में स्थापित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की पुनर्स्थापना को लेकर अब जनसंपर्क और जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में सदर विधायक पंकज गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया है कि बाबा साहब की प्रतिमा की पुनर्स्थापना के लिए संकल्प सभा आयोजित की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वर्षों के संघर्ष की अधूरी कहानी हम सब मिलकर बनाएंगे नई निशानी। बता दें कि सदर विधायक पंकज गुप्ता ने बताया है कि बाबा साहब की प्रतिमा की पुनर्स्थापना को लेकर लोगों को जागरूक करने और व्यापक जनसंपर्क जुटाने के लिए घर घर और गांव-गांव जाकर लोगों को संकल्प दिलाया जाएगा। आपको बताते चलें, लगातार जब तक बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित नहीं हो जाती तब तक संघर्ष और अभियान निरंतर जारी रहेगा। आगे का विषय है कि विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा नहीं शेष बचा। कभी काकरोच के ऊपर बैठकर आ जाते हैं, तो कभी स्वयं साधु संत बन जाते हैं, जिन्होंने ना जाने कितने कितने दुष्कर्म और कर्म किए होंगे। वो साधु संत बन के साधु संतों का अपमान करने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे के चरण छू रहे हैं, जूते पहन के साधु संतों के पास बैठ रहे हैं। हमारे यहाँ तो कहा गया कि प्रथम भगत संतन कर संगा, यानी ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में अगर पहला कोई व्यवस्था है तो वो संतों की संगत है। और उस संत का अपमान संत वेशभूषा में करने का प्रयास इन राजनीतिक दलों ने किया। खैर, इनसे अपेक्षा भी यही की जा सकती है। पिछले बयानों को आप देख लीजिए, चाहे मुलायम सिंह यादव जी का, चाहे अखिलेश यादव जी का, चाहे इनके पार्टी के नेता रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, या अन्य आदि नेता, कभी रामचरित मानस के बारे में, कभी सीता मैया के बारे में, कभी राम जी के बारे में हमेशा उपहास उड़ाने का काम और नकारात्मक बोलने का काम हमेशा से इन लोगों का रहा। तो इनसे अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। कहीं ना कहीं ईश्वर इन सारी व्यवस्थाओं को देखता है, और आज उन्हीं के कारण ये लोग इस अवस्था में हैं कि पुनर्जीवित होने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। कई बार अड़चने आती है, कई बार बहुत सारे प्रश्न चिन्ह भी खड़े होते हैं, और यही वो कारण है कि पिछले विगत 11 वर्षों से मूर्ति की स्थापना नहीं हो पाई। इसलिए संघर्ष भी कई जगह करना पड़ सकता है, या पड़ने की स्थिति आ सकती है। मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, दिल्ली में मोदी जी की सरकार है, और योगी और मोदी जी की सरकार में आपने देखा होगा कि इस प्रकार से पंचतीर्थ का निर्माण हुआ, जिस प्रकार से दलित शोषित समाज को आगे लाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाने में निश्चित रूप से हमारा शासन, प्रशासन और हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग रहेगा, और उन्हीं के आशीर्वाद से यह मूर्ति स्थापित होगी। विधायक जी ने भी कहा कि राजनीति बिन धन बिन धर्मा और ब्रह्मो प्रभु समर्पे बिन सत्कर्मा। तो अगर राजनीति में धर्म है, राजनीति में अच्छे कर्म हैं, राजनीति में सत्संग है, राजनीति में अगर सेवा है, बुराई क्या है? होना चाहिए। अगर राजनीति से भी जनता की सेवा हो रही है तो इसमें बुराई क्या है? राजनीति में अगर धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं तो बुराई क्या है? होना चाहिए। लोगों को अच्छे संदेश जाने चाहिए, लोग सदमार्ग में चलें, लोग संतों के साथ रहें, लोग महापुरुषों की सेवा करें, उनके आदर्शों पर चलें, तो इसमें बुराई क्या है? राजनीति का तात्पर्य सिर्फ सड़क, बिजली, पानी थोड़ा है। राजनीति का तात्पर्य, अगर कोई मनुष्य किसी मार्ग से भटक रहा है तो उसको शुद्ध मार्ग पे भी तो लाना राजनीतिक या और राजनेताओं का धर्म है। उस धर्म पर चलते हुए अगर हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो बुराई क्या है इसमें? हिंदुस्तान के संविधान के निर्माता, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा न जाने कितने वर्षों से 2015 से गंगा घाट राजधानी मार्ग पर बहुत पुरानी लगी हुई थी, जिसको अभी चर्चा के दौरान पता चला कि लगभग 1970 के पहले वह प्रतिमा वहाँ पर स्थापित थी, जिसे राजधानी मार्ग के चौड़ी जनपद की पहली प्रतिमा। तो राजधानी मार्ग के चौड़ीकरण के दृष्टिगत उसको हटाया गया था, तब से थाने में है। और दुर्भाग्य से पूरे जनपद को, बाबा साहब को, भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले लोगों के मनोभाव में, उनकी भावनाओं में, उनकी व्याकुलता से निश्चित रूप से आप देख रहे हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा। सबकी इच्छा थी कि वह मूर्ति पुनर्स्थापित हो। लगभग 11 वर्षों के संघर्षों के बाद आज हम सब ने मिलकर, पूरे समाज ने और हम सब ने मिलकर यह संकल्प लिया है कि जिस तारीख को, 28 अक्टूबर की तारीख को वह मूर्ति वहाँ से हटाई गई थी, ठीक 28 अक्टूबर की तारीख को हम लोग पुनर्स्थापित करने के लिए निश्चित रूप से संकल्प लेंगे और कराने का प्रयास करेंगे। यही आज संकल्प लेने के लिए आज का यह कार्यक्रम यहाँ पर आहूत किया गया है। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि बाबा साहब जैसा व्यक्तित्व शायद आज़ाद हिंदुस्तान या उसके पूर्व में गुलामी के कालखंड में भी यदि तुलना करें तो आने वाले या जाने वाले 500 सालों तक की हम लोगों को ऐसा व्यक्तित्व देखने को नहीं मिलता, जिसने संविधान के माध्यम से हर वर्ग की
एक प्रकार से मदद नहीं, हर वर्ग का उत्थान करने का काम किया। समतामूलक समाज की स्थापना में अपना विशेष योगदान दिया संविधान के माध्यम से, और अलग से भी समाज को एक नई दिशा शिक्षा के प्रति, अन्य आदि विषयों के प्रति जागृत करने का किया। तो ऐसे व्यक्तित्व को सम्मान देने के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उनकी मूर्ति की पुनर्स्थापना हो, इस हेतु हम सब लोगों ने आज संकल्प लिया। मैं सभी जनपद वासियों को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ।